कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने फेडरेशन शब्द जानबूझकर नहीं रखा। यूनियन शब्द इसलिए चुना क्योंकि भारत स्टेट्स के अग्रीमेंट से नहीं बना। कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता, सेसेशन का राइट नहीं है। मैंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया। अब आर्टिकल 1 के तहत इंडिया एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बन गया है। मैं स्टेट्स मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी हूं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवाकर हमने सभी रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नई टेरिटरीज को इंडिया में एडमिट कर सकती है या नए स्टेट्स बना सकती है। 1954 में फ्रेंच टेरिटरीज जैसे पौंडीचेरी और 1961 में गोवा डेमन दीव को इंडिया में मर्ज किया गया। यही आर्टिकल 2 की पावर है। आर्टिकल 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट किसी स्टेट की बाउंड्री बदल सकती है, नाम बदल सकती है, नया स्टेट बना सकती है या दो स्टेट्स मर्ज कर सकती है। आर्टिकल 3 के तहत कोई भी बिल प्रेसिडेंट पहले कंसर्न स्टेट की असेंबली को भेजेंगे, उनकी राय लेंगे, लेकिन पार्लियामेंट उस राय से बाउंड नहीं है। मैं पोट्टी श्रीरामुलु हूं। मैं तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए अलग स्टेट की मांग में फास्ट कर रहा हूं। 58 दिन के बाद मेरी जान चली जाएगी। पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ के बाद लिंग्विस्टिक स्टेट्स की मांग तेज हो गई। 1953 में आंध्रा भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना, मद्रास से अलग होकर। मैं फजल अली हूं, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का चेयरमैन। 1955 में हमने रिपोर्ट दी कि इंडिया को लैंग्वेज के बेस पर रीऑर्गेनाइज किया जाए। मैं गोविंद बल्लभ पंत हूं, होम मिनिस्टर। 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। नवंबर 2000 में हमने एक साथ 3 नए स्टेट्स बनाए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, जो अब उत्तराखंड है। 2014 में आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके तेलंगाना बनाया गया। ये इंडिया का 29th स्टेट बना। मैं कुछ बिहार का किसान हूं। इनक्लेव वो जमीन है जो किसी दूसरे देश के अंदर फंसी हो। हमारा गांव इंडिया का है पर बांग्लादेश के अंदर है। 2015 के 100th अमेंडमेंट से इंडिया ने 111 इनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए और 51 इनक्लेव्स लिए। 50,000 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मैं लॉर्ड माउंटबैटन हूं। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश प्रोविंसेस और 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हूं। मेरा मिशन था सभी 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करना। वीपी मेनन के साथ मिलकर हमने ये कंप्लीट किया। हैदराबाद के निजाम ने मर्ज करने से मना किया। सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो से इंडियन आर्मी ने हैदराबाद को इंडिया में मर्ज किया। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो इंडिया में 4 कैटेगरीज थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी यानी अंडमान निकोबार। पार्ट ए में 9 फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जैसे बॉम्बे, मद्रास। पार्ट बी में 8 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थे जैसे हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर। पार्ट सी में 10 चीफ कमिश्नर एरियाज थे जैसे दिल्ली, आजमर, कोर्ग। पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स था। मैं पोट्टी श्रीरामुलु हूं। तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए अलग स्टेट की मांग में मैंने अक्टूबर 1952 में फास्ट शुरू किया। ये 58 दिन चलेगा। श्रीरामुलु जी की डेथ के बाद पूरे साउथ में रायट्स हुए। मजबूर होकर 1953 में हमने आंध्रा बनाया। ये पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था। मैं फजल अली हूं। दिसंबर 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी। मैं चेयरमैन हूं। KM पनिक्कर और HN कुंजरू मेरे साथ मेंबर्स हैं। हमने 1955 में रिपोर्ट दी। हमने कहा कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का फॉर्मूला प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को प्राइमरी बेसिस बनाया जा सकता है। मैं गोविंद बल्लभ पंत हूं, होम मिनिस्टर। 1950 का स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सबसे बड़ा रिफॉर्म था। इससे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। साथ ही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पार्ट ए, बी, सी, डी का सिस्टम खत्म किया गया। अब सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। 1966 में पंजाब को डिवाइड किया गया। हिंदी स्पीकिंग हरियाणा अलग हुआ। चंडीगढ़ दोनों स्टेट्स की शेयर्ड कैपिटल और यूटी बना। 1971 में मणिपुर और त्रिपुरा को फुल स्टेटहुड मिली। 1972 में मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को अलग पहचान दी गई। मैं राजीव गांधी हूं। 1987 हिस्टोरिक ईयर था। गोवा भारत का 25th स्टेट बना। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी फुल स्टेटहुड दी गई। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा, JNK विद लेजिस्लेचर और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर।